इस वक्त हम एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं और भारतीय सेना के इन्हीं अजय टैंकों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त किया है, उसके हर मंसूबे को फेल किया है और यह हमारा अजय टैंक है। इन टैंकों की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान हमेशा से डरता है। और क्या इसकी खासियत है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इसका प्रयोग किया गया, यहाँ पर भारतीय सेना के बहादुर जवान हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस टैंक का इस्तेमाल होता है और क्या खासियत है। सर, मैं जानना चाहूंगा कैसे आप लोगों ने इस टैंक का इस्तेमाल किया। ये टैंक T-72 M1 अजय है। हमारे क्रू 24 हावर्स इस लोकेशन में रेडी रहते हैं। कभी भी हमारे को आदेश मिल सकता है। तो जैसे ही ये हमारे को पहलगाम अटैक का पता लगा तो हम पहले से ही रेडी थे कि अभी सेना ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। हम रेडी हो गए थे, अपनी फॉरवर्ड लोकेशन में अपनी इन्फेंट्री को डिफेंस करने के लिए लग चुके थे। हमारी जो गन है वो 5 किलोमीटर तक, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी मौसम में दुश्मन को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। 5 किलोमीटर तक? बिल्कुल 5 किलोमीटर तक ऑब्जर्वेशन गनर कर सकता है, उसको अंगेज कर सकता है और बर्बाद कर सकता है। इसका बखूबी इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा दुश्मन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, तो हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। एंटी एयरक्राफ्ट गन कहां तक, कितनी दूर इसकी? एयर में 2 किलोमीटर तक ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखती है। इसकी जो साइक्लिक रेट ऑफ फायर है 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की क्षमता है। अगर दुश्मन का कोई इन्फेंट्री टारगेट सामने आया तो हमारे पास एक और गन है पिकेडी मशीन गन, ये भी 700 से 800 राउंड 1 मिनट में फायर करने की क्षमता रखती है और 2 किलोमीटर तक एनिमी को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा टैंक को और प्रोटेक्शन देने के लिए टैंक के ऊपर ERA पैनल्स लगाए गए हैं। इनके अंदर बारूद भरा गया है। जब दुश्मन का कोई भी अमनीशन इसके साथ टकराएगा तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं करने देगा टैंक को, और ये हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। दुश्मन की माइन फील्ड में घुसने के लिए हमारे पास माइन प्लो हैं। लड़ाई के दौरान इन माइन प्लो को डाउन कर दिया जाएगा, दुश्मन की माइन फील्ड में जाएंगे, ये माइन फील्ड को क्लियर करेगा और जिससे हमारा टैंक माइन कैजुअलिटी नहीं होगा। अगर हमें दुश्मन के इलाके में अपनी पोजीशन को छुपाना है तो हमारे पास यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगाए गए हैं। अच्छा। हम इनका फायर करेंगे और ये स्मोक स्क्रीन पैदा करेगा। हम अपनी पोजीशन को चेंज करके दूसरी जगह से दुश्मन को एंगेज करेंगे। इसके अलावा दुश्मन को और अपनी पोजीशन को छुपाने के लिए अगर स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर नहीं तो टैंक के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो स्मोक जनरेट कर सकता है। अगर दुश्मन ड्रोन अटैक हमारे ऊपर कर रहा था तो हमने इसके लिए एक केज लगाए हुए थे, कॉप केज, जो कि दुश्मन के ड्रोन को हमारे से बचा रहे थे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी खासियत बताई इस अजय टैंक की, कैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन यहाँ पर लगाई गई है, इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया। जो ये गन लगी हुई इससे लगभग 5 किलोमीटर तक दुश्मन को मारा जा सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एंटी माइंस तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया गया है, एंटी ड्रोन्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो इन टैंकों की दहाड़ से पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है। अंतिम सवाल आपसे कि दुश्मन देश कैसे हमारे इन अजय टैंकों से डरता है, आप लोगों से डरता है? देखिए, इसकी आवाज़ से ही दुश्मन दहल जाता है। अभी बेशक सीज फायर हो गया है लेकिन हमारे टैंकों ने अभी पीछे नहीं हटे हैं। हम बिल्कुल तैनात हैं। जैसे दुश्मन कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा, ये ग्राउंड में अंदर तक घुस करके दुश्मन को बर्बाद करेगा और तब तक बर्बाद करेगा जब तक कि वो ग्राउंड ना छोड़ दे। घर में घुसकर मारेंगे? बिल्कुल, घर में घुस के मारेंगे। देखिए, भारतीय सेना का यही जज्बा है, यही ताकत है और यही हौसला है जो कि हमेशा पाकिस्तान को हराता है। और एक बार फिर से भारतीय सेना ने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि सीज फायर तो जरूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस किया जाता है तो इस बार घर में घुसकर मारेंगे। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, ABP न्यूज, अखनूर, जम्मू कश्मीर।